वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चाल, दूरी तथा समय। देखिए क्लास करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम एक बात जो है हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले चाल, दूरी तथा समय प्लस ट्रेन या फिर रेल से संबंधित प्रश्न। तो दो टाइप के क्वेश्चन हम इस पूरे एक लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप बड़े इत्मीनान के साथ पूरा समय लेके बैठिएगा पेन पेपर के साथ, ठीक है। ये पहले बता देना इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा जो है लंबी क्लास आती है तो बच्चे बोर होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इन दोनों में से किसी एक से एक क्वेश्चन पुटअप किया गया, या फिर वो रेल से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किया गया हो, या फिर चाल, दूरी तथा समय से। तो सबसे पहले बात आती है कि फार्मूला। तो एक ही फार्मूले पर हम काम करेंगे। मैंने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय। ये पहला फार्मूला है जिससे तीन फार्मूले बनेंगे, ठीक है। इससे तीन फार्मूले बनेंगे। आप चाहें तो तीनों निकाल लीजिए, नहीं देखिए कैसे तीनों बनाएंगे आप। चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने कहा अगर मैं तिर्यक गुणा कर दूं तो आप कहेंगे चाल गुणे समय बराबर दूरी। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला अगर मुझे निकालना होता है समय बराबर, तो आप क्या कहते हैं कि दूरी के नीचे क्या चला जाएगा, चाल चला जाएगा। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय। तो तीन फार्मूले तो आ गए चाल, दूरी तथा समय से। इसी से पूरे क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अहम जो है, सबसे अहम पार्ट इसमें है कन्वर्जन, कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करें। तो दो कन्वर्जन इसमें सबसे अहम है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए। आए देखें कैसे हैं। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से टिपिकल और थोड़े से आसान मिलने वाले हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए, पहला मैंने कहा कि आप किलोमीटर पर आवर्स, हिंदी भी देखते चलते हैं, किलोमीटर पर घंटा, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, या फिर इंग्लिश में आप कहें मीटर पर सेकंड। ये देखिए जो पर लिखा है मीटर पर सेकंड का या किलोमीटर पर घंटा का मतलब ऐसे हुआ, किलोमीटर ऊपर है घंटा नीचे। थोड़ा सा देखने में चीजें अच्छी लगे इसलिए इसे लिखा जाता है किलोमीटर पर आवर। सही, मेरे साथ समस्या तो नहीं। आइए पहले हम देखते हैं कि फार्मूला आया कहां से होगा। मुझे ये पता है कि 5/18 18/5 का गुणा होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन फार्मूला आया कहां से, है ना। चलिए, तो मैंने कहा अगर मैं 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। ऊपर वाले चेंज को मैंने चेंज कर दिया, सही है, बटे। देखिए ये था किलोमीटर तो आपने इसको बदला 1000। अब बात आती है 1 घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे। तो आपसे पूछा गया 1 घंटे बराबर कितने सेकंड, तो थोड़ा सा जो है कंफ्यूज होंगे। लेकिन मैंने कहा चूंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आपने अगर 60 का 60 में गुणा कर दिया तो आपको ये पता चल जाएगा 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे। अब आपके दिमाग में ये है कि लिखा तो नहीं गया 1 किलोमीटर, लिखा तो नहीं गया 1 आवर, लेकिन जब भी यूनिट के नॉर्मल कन्वर्जन की बात आएगी आप हमेशा एकांकी जो है कंसिडरेशन करेंगे। कैसे लगाएंगे, तो मैंने कहा ये हो जाएगा 60 गुणे 60 क्या, सेकेंड। सिंप्लीफाई करिए, 2 0 से 2 0 कट गया तो वैल्यू आई 10/6 गुणे 6, और यहाँ क्या मीटर है और बटे नीचे क्या है सेकेंड। कैंसिल करिए, 2 3 6, 2 5 10, 6 3 18, तो आपने आया 5/18। इसको देखिए कैसे लिख रहा है, मीटर पर सेकेंड। सही, इसका मतलब ये है कि अगर हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन कर रहे हैं, एक बार देख के देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगा हुआ है। ये तो क्लियर हो गया, 5/18 आपको इसमें करने हैं। मतलब यहां से निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम बड़ी यूनिट को पहले ले रहे हैं। अब देखिए यहां से तो आपने फार्मूला निकल गया कि मुझे ये पता है कि हम किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों के ही कन्वर्जन में या फिर 5/18 का गुणा करेंगे या फिर 18/5 का। लेकिन अभी भी क्लियर फंडा नहीं हो पा रहा कि किसमें हम 5/18 का करेंगे और किसमें 18/5 का गुणा करेंगे। सही है, तो कैसे क्लियर होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ज करूं
अगर मैंने कहा 10 किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्जन करूं किसमें, मीटर पर सेकेंड में। अभी हम समझा रहे हैं, समझाना हम आपको क्या चाह रहे हैं। तो मैंने कहा 10, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका मतलब अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में गुणा कर रहा हूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कर रहा हूं, तो आप कहेंगे 5/18 से गुणा होगा। ये अभी सिद्ध नहीं हुआ। तो मैंने कहा अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा को फार्मूले के हिसाब से जो है कन्वर्जन करूं, तो आपने लिखा 5/18। आप कहते हैं 2 9 18, 2 5 10, 5 बच्चे 5 25 25/9 क्या आ जाता, मीटर पर सेकेंड। ये आपने फार्मूले से निकाला। अब आपका फार्मूला तब सही माना जाएगा जब या नॉर्मल कंसिडरेशन से भी यही आंसर आए। सही है, आइए चेक करें। मैंने कहा 10 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बटे घंटे को आप क्या लिखेंगे, 60 × 60। ये देखिए 2 0 कटा, कट गया। 2 3 6 2 5 10, 2 3 6 2 5 10, तो 5 5 25 बटे 3 3 9 मीटर पर सेकेंड। ये हम सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहे थे कि आपको ये पता चले कि आपने जो फार्मूला लाया, अभी जब हम ट्रिक बताएंगे तो आप वहां फंसेंगे कि नहीं पता नहीं कैसे लेके आए आप, है ना। तो अब देखिए यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं, बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप 5/18 का गुणा करेंगे। सही हो गया। एज एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल यही सारे थे, एक आध और ले लेते हैं जिससे आपका फंडा क्लियर है। 1 नंबर में आपसे कन्वर्जन पूछा गया कि 18 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में बदलिए। देखिए क्या लिखा मैंने लिखा 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा। सही है, देखिए क्या लिखा आपने। मैंने क्या कहा, जब भी बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं तो आप किसका गुणा करेंगे, 5/18। क्या लिखा आपने, 18 × 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपके दिमाग में होगा कि फार्मूला लगा तो दिया आपने, क्या ये सही है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने लिखा 18 किलोमीटर को, देखिए अगर आपको 5/18 नहीं आता तब भी आप काम कर सकते हैं। मैंने किलोमीटर को कन्वर्जन किया मीटर में, तो 1000 मीटर, घंटे को सेकंड में तो 60 × 60, 2 0 कैंसिल हो गया। देखिए 6 3 18, 3 दूना 6, 2 5 10, तो वैल्यू क्या आई, 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको फार्मूला का कन्वर्जन पता है तो काम 2 सेकंड में हो जाएगा, नहीं पता तो थोड़ा सा 10 सेकंड आपको लगने वाला है, बस इतना ही फर्क है। आइए ट्रिक इसमें क्या है कि मुझे ये पता हो गया कि या फिर हम 5/18 का गुणा करेंगे या फिर 18/5 का, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब देखिए, जब किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करेंगे तो यहां पर गुणा करेंगे 5/18 का। मतलब बड़ी यूनिट से अगर आप छोटी यूनिट में जा रहे हैं, किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है, तो बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो इन दोनों में जो छोटा है उसको ऊपर रखेंगे। इसका मतलब 5/18 से गुणा करेंगे। मैंने कहा अगर मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा हूं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्जन करना है, तो इसका उल्टा आप क्या लिखेंगे, 18/5 से गुणा। क्या करेंगे, 18/5 से गुणा। क्या कुछ कंफ्यूजन है? मेरे हिसाब से तो नहीं। मैंने कहा कि बस आपको याद रखना है कि 5/18, 18/5 दोनों का गुणा होता है यूनिट कन्वर्जन में, लेकिन अगर बड़ी यूनिट को छोटे में कर रहे हैं, आप ये देखिए छोटे में कन्वर्जन बोला है तो छोटी संख्या इन दोनों में जो है ऊपर रहेगी, बड़ी संख्या नीचे। बड़े में कन्वर्जन बोला है तो इन दोनों में बड़ी संख्या ऊपर रहेगी, छोटी संख्या नीचे। सही है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटे वाले कन्वर्जन का, बाकी चीजें आसान है, तब जरा सा भी नहीं। मैंने कहा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें फटाफट कि पहला क्वेश्चन, 45 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। अब देखिए बच्चों के दिमाग में अभी भी ये कंफ्यूजन ये है कि आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो कन्वर्जन करवा दिया बिना फार्मूले के, लेकिन मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन नहीं करवाया आपने। उसको भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, अभी देख लेते हैं। आइए
तो सबसे पहले फार्मूला मुझे याद हो गया कि 45 मीटर पर सेकेंड को हम बड़ी यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो किसका गुणा करेंगे? 18/5 का। यानी कि 5 9 45, तो आप इसे लिखते 18 9, तो 9 8 72 और 9 1 9 और 7 16, 18 9 162। आप ये आ गया किलोमीटर पर आवर। ये तो फार्मूला हो गया। आप चाहते हैं कि नहीं फार्मूला ना लगाना पड़े तो आंसर आ जाए तो बात बने। चलिए हम बिना फार्मूले के लगाएंगे। कैसे? आपने लिखा 45 मीटर और ये पर सेकंड का मतलब है बटे नीचे सेकंड आ गया पार्टीशन। तो देखिए अब यहां समझिए कि अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, अब से पूछा गया 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, तो आप क्या लिखते? 1 अगर मीटर चाहिए तो आप कहते 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। तो इसका मतलब जहां पे मीटर वहां 1000 लिखेंगे। तो आपने लिखा 45 गुणे 1/1000 और सेम कंडीशन सेकंड में भी आप लिखते 1/60 गुणे 60। तो सिंप्लीफाई करिए 45, अब कैंसिल मत कर दीजिएगा इसे, ये गुणे, देखिए ये भिन्न है, ये ऊपर चला जाएगा, आप 60 गुणे 60 ऊपर कर सकते हैं और नीचे हो जाता 1000। 2 0 कैंसिल आउट हुआ, ये देखिए कितना आया 2 25 10, 2 3 6, 5 9 45, तो वैल्यू कितनी आई 9 गुणे 6 3 18 और 18 9 162 किलोमीटर पर आवर। सही। तो ऐसा नहीं कि फार्मूला अगर आपको पता है तभी आप कर सकते हैं, बिना फार्मूले की पता जो है आंसर आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपकी टेक्निक बहुत जो है सर्वाधिक उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए जब आप इसको अटेम्प्ट में कर रहे हैं बिना फार्मूले के। सही। ऐसा नहीं टफ है, जरा सा भी नहीं टफ है, लेकिन अगर अटेम्प्टिंग आपकी गड़बड़ हुई तो फिर आप बीच में ही कहीं उलझ जाएंगे। क्लियर? तो बस ऐसे याद रखिए कि बड़ी यूनिट को छोटे में कर रहे हैं तो 5/18 में 5 छोटा है तो ऊपर हो जाएगा, 5/18 से गुणा हो जाएगा, और जब छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 18/5 से गुणा करें। सही है। ये हम लोगों का तरीका याद करने का, बाकी आप कैसे याद करते हैं वो आपका काम है। सही है। तो कन्वर्जन आपने देख लिया, अब सीधे क्वेश्चन पर आए। फार्मूला हमेशा याद रखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। आइए शुरुआत करते हैं अपने बिल्कुल बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये लिखा गया कि 600 मीटर लंबी गली को 5 सेकंड में पार करने वाले व्यक्ति की रफ्तार आपको निकालनी है, लेकिन किसमें निकालनी है? किलोमीटर पर आवर्स में निकालनी है। तो यूनिट कन्वर्जन जो आपको बताया गया उसका यही पे रोल है ना, क्योंकि वो आप आंसर तो निकालेंगे मीटर सेकंड में, फिर उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले बताया गया कि जो है यूनिट कन्वर्जन कैसे करें। आइए, तो मेरे पास एक ही फार्मूला है कि चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। अब आपको पहचानना पड़ेगा सारी चीजें क्या है। 600 मीटर लंबी गली है, अगर गली की लंबाई है तो ये देखिए लंबाई है, तो लंबाई तो फार्मूले में है नहीं, तो आप कहेंगे अगर यहां से यहां की बात करें 600 मीटर है तो इसे आप कहेंगे क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी है। तो दूरी दिया गया, आप लिख लीजिए दूरी बराबर कितना है? 600 मीटर है। 5 सेकंड में पार कर जाता है, इसका मतलब समय दिया गया, टाइम पीरियड कितना? 5 सेकंड। तो फिर इसने कहा रफ्तार चाहिए, रफ्तार का मतलब चाल, आपको चाल बतानी है, लेकिन शर्त है कि किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी। क्या शर्त है? किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी। आइए, आपने फार्मूला पढ़ा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये पढ़ा। देखिए क्या क्या दिया गया, चाल आपको फाइंड आउट करना है तो आपने चाल लिख दिया, बराबर दूरी है 600 मीटर और बटे 5। तो यूनिट भी साथ में लिखते चलिए, ये मीटर और ये सेकेंड, कैंसिल करिए, 5 1 5 दूना 10। तो देखिए चाल कितनी आई? चाल बराबर आई 120 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये फंसता है क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं? आंसर सही तो है, लेकिन इसने जो पूछा है वो नहीं है। आंसर सही है आपका, ऐसी बात नहीं है, नंबर तो नहीं पाएंगे आप, है ना, लेकिन सवाल ये है कि जो इसने पूछा वो आपने कैलकुलेट अभी तक नहीं किया। इसने कहा चाल चाहिए, फिक्स है,
लेकिन चाल जिस यूनिट में आप ला रहे हो उसमें नहीं चाहिए, उससे बड़े यूनिट में चाहिए। तो इसका मतलब है आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो जब भी छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्जन होगा हम 5/18 18/5 से गुणा करेंगे। बड़े में कर रहे हैं, इसका मतलब 18 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। सही है ना? आइए, तो आपने लिखा 120 गुणे 18/5। कोई दिक्कत है नहीं? कैंसिल करिए। 5 दूना 10 चौका 20, 18 चौक 72 और 18 दूना 36 और 7 तो 36 और 6 42 1 43 यूनिट किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति की घंटों में चाल है वो कितनी है? 432 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कहने का तात्पर्य इसका है कि व्यक्ति 432 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर जाएगा अगर वो इस रफ्तार से चलता है। सही है? गुणा करने में देखिए कोई गड़बड़ी तो नहीं होनी चाहिए। 18 चौक 72 सही है, 18 दूना 36, 4 40 और 3 43 बिल्कुल सही। सही है? तो क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, ये भी क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया, किसी मोटर गाड़ी को 500 मीटर की यात्रा तय करने में 50 सेकंड का समय लगता है, तो रफ्तार किलोमीटर पर आवर्स में मिलता है। तो देखिए क्या क्या दिया, 500 मीटर, इसका मतलब दूरी दी गई। पहला काम आपको पहचानना है क्या दिया गया, तो 500 मीटर क्या है? दूरी है। 50 सेकंड में जो है ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब समय कितना लग रहा है उससे, उसको जो है दूर ट्रेवल करने में 50 सेकंड। तो रफ्तार आपको चाहिए, रफ्तार का मतलब हो गया चाल। तो आपने सीधे पढ़ा कि चाल बराबर दूरी बट्टे क्या? समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 500 मीटर है, समय कितना लगा? 50 सेकंड। निकाल क्या रहे हैं आप? रफ्तार या फिर चाल। ये देखिए कैंसिल किया, 10 यूनिट क्या था? ये मीटर में था, ये सेकेंड में था नीचे, तो आप कहते आया क्या? चाल बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर किसमें मांग रहा है? आंसर आपसे मांग रहा है किलोमीटर पर आवर्स में। किसमें मांग रहा? किलोमीटर पर आवर। तो मुझे पता है कि अगर मीटर पर सेकेंड को मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ किसमें? किलोमीटर पर घंटे में, तो आप चूंकि बड़ा है तो इसलिए किसका गुणा करेंगे? 18/5 का। हमेशा दिमाग रखिए कि 5/18 या फिर 18/5 किसी एक का गुणा होगा, लेकिन अगर बड़े में कर रहे हैं तो बड़ा ऊपर, छोटे में कर रहे हैं तो छोटा ऊपर। तो कितना है? 10 गुणे 18/5, 5 दूना 10, 18 दूना 36 क्या? किलोमीटर पर घंटा। तो व्यक्ति की जो नियत चाल है वो कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में? आगे चले, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मजा आएगा आपको। पढ़िए इसमें, एक पुल की लंबाई क्या है? तो पहले ही लाइन पढ़ते हुआ लंबाई का मतलब आपसे क्या पूछा गया? आप दूरी बता दीजिए। पुल की लंबाई का मतलब पुल कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, वो आपको बताना है। जिसको एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब चाल दिया गया, कितना? 15 किलोमीटर पर आवर चलते हुए 5 मिनट में पार कर सकता है। इसका मतलब है कि समय दिया गया कितना? 5 मिनट। समय कितना है? 5 मिनट। अब मामला ये फंस रहा, क्या फंसा? देखिए कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय मीटर में है। तो दो चीजें करिए आप कि यूनिट सेम कर लीजिए, क्योंकि आप अगर जो भी दूरी निकालेंगे या तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या तो किलोमीटर में कर लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने कहा 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं है कि 1000 मीटर। मैंने आपसे पूछा 10 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, कंफ्यूजन। मतलब ये है कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट लाना आसान है, लेकिन छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन करना काम मुश्किल है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं? छोटी यूनिट में कन्वर्जन कर रहा हूं। कैसे? मैंने कहा कि अगर मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं। अब देखिए समस्या आपके पास है कि आप कैसे लगाएंगे, या फिर आप दूरी किलोमीटर में निकाल लीजिए पुल की,
लेकिन पुल की दूरी तो किलोमीटर में होगी नहीं, मीटर में ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बात नहीं है। लेकिन पहले मैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करूंगा, मीटर पर सेकेंड में। किसमें चेंज किया मैंने, देखिए 15 और यहां लिख लिया किलोमीटर को आपने मीटर पर सेकंड में बदला। बड़ी यूनिट को आप छोटे में कर रहे हैं तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, तो आपने इसे लिखा 5/18 से गुणा, ये ना, देखिए कितना आया, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो 25/6। दशमलव में मत लाइएगा, भिन्न आ गया, भिन्न में रहने दीजिए। 25/6 यूनिट मीटर पर सेकेंड। आपका काम यहां तक कम जो है अभी खत्म है। अगर सेकेंड है तो ये मिनट में नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि अगर मैंने देखा ये 5 मीटर है और मुझे पता है 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, तो 5 × 60 बराबर 5 × 6 = 300 क्या सेकेंड, 300 सेकेंड। फार्मूला ये, आपको ये नहीं दूरी बराबर क्या फार्मूला, तो इससे कोई मतलब नहीं, मुझे एक ही फार्मूला पता है, कौन सा, कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप देखिए अगर आपको दूरी चाहिए तो मैं इसका गुणा कर दूंगा, तो आप लिखेंगे implies that चाल गुणे समय बराबर क्या दूरी। दूरी आपको चाहिए तो चाल देखिए कितना आया, 25/6 गुणे समय कितना आया, 300 सेकेंड बराबर क्या आ गई, दूरी। आप ये सोच रहे हैं क्या यूनिट लिखना जरूरी है, नहीं है, लेकिन अभी हम समझा देंगे यूनिट कन्वर्जन। यहाँ ये 6 × 5 = 30 और 0, सही है, 6 × 5 = 30, 1 0, गुणा करिए, 25 × 5 = 125 और 1 0। यूनिट क्या आएगी, मीटर में आएगी। ये हो गया दूरी। अब सवाल आपको यूनिट कन्वर्जन का है कि भाई मीटर में कैसे आया। इधर देखिए, यहाँ समझ लें, मैंने कहा चाल गुणे समय बराबर दूरी हुआ, बराबर क्या हुआ, दूरी। चाल की यूनिट आपने क्या लिखी, मीटर पर सेकंड या मीटर बटे सेकंड, गुणे समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो देखिए सेकंड से सेकंड कटता, इसका मतलब दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में दम नहीं है, बड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। आइए अब यहाँ से क्वेश्चन ट्रेन से संबंधित शुरू हो जाते हैं। तो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन शुरू होने से पहले हम देखेंगे, मैंने माना ये अपना ट्रेन है, थोड़ा समझ लेते हैं तब क्वेश्चन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने माना ये अपनी ट्रेन है, मैंने आपसे कहा कि ट्रेन ये एक खंभा है बिल्कुल जस्ट इसी से सटा हुआ। मैंने कहा कि ट्रेन किसी स्पीड से चले, मैंने माना x किलोमीटर/आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो खंभे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। तो देखिए खंभे को पार करने का मतलब है ये पूरी गाड़ी यहां से जाने के बजाय क्रॉस करने का मतलब है पूरी ट्रेन इसको क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे निकालने और कैलकुलेशन करने हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पे रेलगाड़ी की जो दूरी होगी, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो एक्चुअल में दूरी होगी। वो क्या होगी, एक्चुअल में आपकी क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब खंभे की बात करेगा, खंभे को क्रॉस करने की बात करेगा, तो आप ये जानिए पूरा ट्रेन निकल गया। और जब मैंने कहा कि कोई व्यक्ति भी इसी तरफ आ रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसकी रफ्तार और इसकी रफ्तार जोड़ी जाएगी। क्यों जोड़ी जाएगी, क्योंकि मैं अगर यही दूरी है, मैं इधर से जा रहा हूं, आप इधर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों तरफ से इसकी दूरी कम हो रही है, इसी वजह से दोनों की स्पीड जोड़ी जाती है। अब ये क्वेश्चन जैसे जैसे मिलेगा आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी काफी ज्यादा जाते हैं। एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे वहां पे हल्का सा फंसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं रहता, ऐसा एग्जामिनर का मानना है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको फंसने नहीं चाहिए क्वेश्चन। आइए, 36 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से, तो क्या दिया गया, चाल दिया गया कितना, 36 किलोमीटर/आवर। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी है। ये देखिए फिगर अगर बना रहे हैं आप रेलगाड़ी की, तो आपने कहा ये रेलगाड़ी कितने मीटर की है, 100 मीटर की। इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी, और ये कितनी है, 100 मीटर। तो आपने लिखा दूरी बराबर क्या हो गया, 100 क्या मीटर। सही है। तो
रेलगाड़ी को टेलीग्राफ के किसी खंभे को पार करने में कितना वक्त लगेगा। मैंने कहा कि मैं मान लेता ट्रेन इधर आ रही है और यहाँ पे कोई खंभा है, तो पार करने में कितना वक्त लगेगा। इसका मतलब है कि ट्रेन इसके ऊपर से पूरी गुजरनी चाहिए। ऊपर से होने का मतलब है पूरी की पूरी ट्रेन जब क्रॉस हो जाएगी तो ट्रेन के द्वारा कितना समय लगेगा कि पूरी आखिरी बोगी तक जब तक क्रॉस ना हो जाए तब तक आपको उतना समय लगेगा। आखिरी बोगी जैसे ही यहाँ पे खत्म होती है आप कहेंगे कि उसने जो है ट्रेन ने किसको पार कर लिया है, टेलीग्राफ के खंभे को पार कर लिया है। तो आपसे समय पूछा गया, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम x में x जोड़ सकते हैं, x में 2 नहीं जोड़ सकते, है ना। इसका मतलब सजातीय पद है, अगर एक जैसे गुणधर्म वाले फंक्शन है तभी आप काम करेंगे, नहीं तो आप उसको छेड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे मीटर है, तो समय सेकंड में आएगा कि घंटे में आएगा, इस चीज को लेके कि बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो 1 मीटर में दिया गया तो हम इसे किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में करेंगे। क्यों मीटर पर सेकंड में करेंगे? क्योंकि मीटर गिवन है और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्जन करना आसान है। तो चलिए कर लीजिए, ये तो फिगर समझ में आ गया होगा, इसमें समस्या है नहीं। तो मैंने कहा किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, छोटी यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं, गुणा किससे होगा 5/18 से। तो आपने क्या लिखा 36 गुणे 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है अगर उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। देखिए 18 से 36 को काट दिया, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। अब आइए समय पूछा है, आपको एक ही फार्मूला पता है, क्या पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या पता था? चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए क्या क्या दिया गया, चाल दिया गया कितना, इसको मत लिख दिया गलती से, यूनिट सेम होनी चाहिए। 10 बराबर दूरी 100 बराबर बटे समय आपसे पूछा। तो आप कहेंगे क्रॉस अगर गुणा करवाएं तो समय गुणे 10 बराबर 100। तो आप लिखेंगे समय बराबर 100 और 10 नीचे, 100 खत्म। तो आप लिखेंगे समय बराबर 10 यूनिट। अब देखिए मीटर पर सेकंड था तो यूनिट समय क्या हो जाएगा सेकंड। आप कहेंगे इसका मतलब है कि जो खंभे को पार करने की जहां तक बात है रेलगाड़ी की, वो कितने समय पार कर लेगी 10 सेकंड में पार। ये यूनिट में समस्या तो नहीं। देखिए ये समय बराबर अगर फार्मूला हम देखते तो आप कहते दूरी बटे चाल। दूरी की यूनिट क्या है? दूरी की यूनिट है मीटर और इस चाल की यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कटता, सेकंड ऊपर, इसीलिए सेकंड ऊपर लिखा है। तो मैं बार बार यूनिट तो लिखूंगा नहीं आपके लिए, है ना, वो आपको सीखना पड़ेगा और एक ही अटेम्प्ट में सीखना पड़ेगा। चले अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम पीरियड खर्च होगा, ये चीजें आपको बतानी है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्या है, फिगर से समझने का प्रयास करेंगे हम। देखिए सबसे पहले दिया क्या गया, दिया है चाल बराबर। कैसे आपको पता चला चाल है? देखिए चाल ऐसे पता चलेगा, 2 यूनिट के साथ किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड को चाल हो गई। तो आप कहेंगे चाल बराबर क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। अब जो देखिए कितना समय लगेगा, आपसे समय सीमा पूछी गई, टाइम पूछा गया, तो इसका मतलब दूरी दी गई होगी। अब दूरी का मेजरमेंट करना अनिवार्य है, कैसे करेंगे? इसने कहा कि 110 मीटर लंबी तो ट्रेन है, ये जो ट्रेन आपने बनाई ये 110 मीटर लंबी, ये आपकी ट्रेन होगी, ठीक है। वो 132 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करना है, मतलब यहां मैं मान लेता यहीं से पुल क्रॉस हो जाता, कितना 132 मीटर, ये आपका क्या हो गया पुल हो गया। क्या हो गया पुल, सही। अब आप सोच के देखिए, अगर ये आपकी ट्रेन है और 132 मीटर जो है आपको क्रॉस करने हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो हिस्सा लास्ट वाला है यहां पर होना चाहिए, तभी तो आपका माना जाएगा कि इसने पुल कितने समय में जो है क्रॉस किया। इसका मतलब है कि जब हमें टोटल दूरी की बात आएगी तो उसमें हम ट्रेन और प्लस पुल की दूरी जोड़ेंगे,
फिर समझिए, इसका मतलब है अगर ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया है तो इसका मतलब बोगी का जो आखिरी सिरा है जब तक ये पुल को क्रॉस नहीं कर देता, आप कहेंगे कि ट्रेन ने पुल को क्रॉस नहीं किया। ऐसा थोड़ी कि इंजन क्रॉस कर जाए तो आप कहेंगे ट्रेन ने जो है पुल को क्रॉस कर दिया, नहीं। मतलब ट्रेन तब क्रॉस कर जो है पुल को क्रॉस की हुई मानी जाएगी जब बोगी का आखिरी सिरा भी इसको जो है वो इसको ड्रॉप आउट कर चुका हो, मतलब इसको छोड़कर आगे बढ़ चुका हो। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि पूरा ट्रेन की लंबाई आपको चाहिए और पुल की लंबाई चाहिए। अगर दोनों की लंबाई जोड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ट्रेन को इतनी दूरी चलनी है। यहाँ देखिए, ट्रेन को इतनी दूरी चलनी है, तो आपका यहाँ पे टोटल दूरी कितना आया, आप कहेंगे जोड़ा 3 1 4 और 1 1 2, 242 मीटर की एक्चुअल दूरी आई। सही है, ये निकालना इसमें अनिवार्य था, बाकी सारी चीजें आसान। आपने लिखा 242 मीटर। अब चीजें मीटर में है तो इसको कन्वर्जन करना, बड़ी यूनिट को छोटी में अगर कर रहे हैं तो 36, छोटी में कर रहे हैं 5/18 से गुणा, 18 दूना 36, आप कहेंगे 5 दूना 10 क्या मीटर पर सेकेंड। सही है। आइए, कितना समय लगेगा, समय आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि मेरे पास एक ही फार्मूला हमें आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए क्या क्या दिया गया इसमें, चाल दी गई कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, दूरी 242 मीटर और आपको समय चाहिए, है ना। तो कैसे लिखेंगे, गुणा इधर हो जाएगा, 10 गुणे समय बराबर कितना हुआ 242, तो आप कहेंगे समय बराबर 242 बटे 10, या फिर आप अच्छे से लिखें तो आप कहेंगे समय बराबर, अब चाहे देखिए 0 एक स्थान नीचे 1 0 है तो आप लिख सकते हैं एक स्थान के बाद 10 मिनट, इधर से लगाएंगे तो 242 था, एक अंक के बाद 10 मिनट। क्या यूनिट क्या आएगी, समय क्या है, आपने यूनिट क्या माना मीटर पर सेकेंड, तो समय जो लगेगा वो क्या लगेगा आपका सेकेंड। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये है कि अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 132 मीटर पुल है, तो उसको पार करने में लगभग 24.2 सेकंड लगने वाले। ठीक है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको दूरी पहचानने में दिक्कत है, केवल दूरी पहचानने में। एक चीज और खास बात, अभी तक आपने 5 क्वेश्चन के, लेकिन देखिए 5 क्वेश्चन में आपसे यूनिट कन्वर्जन पूछा गया, 5 पार्टीशन यूनिट कन्वर्जन। सही है, आगे चले, चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, और सबसे खास बात इसमें अच्छी बात यह है कि ये नहीं पूछा गया कि रेलगाड़ी की चाल को आप मीटर पर सेकंड में बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। मतलब कि जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें देखिए यूनिट भी सेम है, इधर देखिए मीटर है सेकंड है, मतलब जो भी चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, ये क्लियर है। सही है, आइए क्वेश्चन लगाएं। क्या क्या दिया गया, इसने कहा देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो, रेलगाड़ी के क्वेश्चन हमेशा पेचीदा रहेंगे। अभी तो नॉर्मल है, अभी दोनों तरफ से रेलगाड़ी आने वाली है, अभी तो एक ही तरफ से हम चल रहे हैं। मैंने कहा 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी आपने बना ली, ये आपकी रेलगाड़ी हो गई कितने मीटर की, 50 मीटर की। ठीक है, आगे 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को मैं मान लेता, ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और इसी के आगे प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाता आपका, ये मैं मान लेता प्लेटफॉर्म आपका कितना है 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो आप देखिए ट्रेन का आखिरी बोगी ये है ना, अगर ट्रेन गई तो इसका मतलब ये भी दूरी ट्रेवल की, यहां लास्ट पहुंची, इसका मतलब टोटल दूरी कितना हुआ 50 प्लस 100 बराबर कितना 150 मीटर। इसे पहचानना है कि बोगी तो यहां है ना, आखिरी सिरा जब तक इसको क्रॉस नहीं कर जाएगा, भले देखिए इसका मतलब इस ट्रेन को अगर हम उठा के यहां रखें तो आप देखेंगे कि ये ट्रेन यहां से कहीं बाहर दिखती हुई प्रतीत होगी, आखिरी सिरा यहां पर। तो जब तक आखिरी सिरा इसको क्रॉस नहीं कर जाता, हम कैसे मान लेंगे कि ट्रेन ने क्रॉस कर दिया। तो दूरी बराबर कितना आ गया, तो देखिए क्या क्या दिया है, इसलिए आप लिखेंगे दूरी बराबर कितना आ गया 150 क्या मीटर, 10 सेकंड में पार कर जाएगा। समय दिया गया कितना 10 सेकंड। तो आपसे क्या पूछा गया, रेलगाड़ी की चाल, तो मुझे फार्मूला पता है, एक ही फार्मूला आता है, कौन सा, कि चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए दूरी कितनी है 150 मीटर, समय कितना है 10 सेकंड, कैंसिल किया 15 आया, तो आप क्या लिखेंगे 15 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आ रहा है कहां से आ रहा, देखिए दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो मीटर बटे सेकंड को ही हम मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, इस चीज को लेके कंफ्यूज ना हो। तो जो चाल हमारी आई वो कितनी आई
15 मीटर पर सेकंड है। किसकी चाल? आप कहेंगे रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, आगे चले। चलिए अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सीधे लिख लेते हैं, तो इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या दिया गया? चाल दिया गया, कितना? 36 किलोमीटर पर आवर। यदि कोई रेलगाड़ी 8 सेकंड में, तो जब सेकंड और मिनट की बात आए तो वो समय है, कितना लगा? 8 सेकंड में खंभे को पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब आपसे क्या पूछा गया? दूरी पूछी। रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब क्या हुआ? दूरी तो पूछा भाई। आपने ट्रेन बना दिया, खंभा मान लेते यहाँ पर है, पार करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर वो समय लेगी, है ना। तो आपने कहा कि दूरी हमको फाइंड आउट करना है। अब मामला फंस रहा फिर से कि किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये भी घंटा होता समय तो काम आसान था। सेकंड है, इसका मतलब है हम किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज। छोटे में कन्वर्जन कर रहे हैं, इसलिए 36 में किसका? छोटा वाला ऊपर 5/18 से गुणा, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड, कन्वर्जन हो गया। आइए, तो मुझे एक ही फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। सही है, चाल देखिए कितनी है? 10 मीटर सेकंड। गलती से इसको मत रखिएगा, यूनिट कन्वर्जन के बाद ध्यान रखिएगा। तो चाल कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड बराबर दूरी मुझे पता नहीं है, और समय कितना है? 8 सेकंड। क्रॉस गुणा कराइए। तो आपने कहा इसलिए दूरी बराबर 10 8 80 यूनिट। मजा आएगा। देखिए यूनिट क्या होगा? अब अगर यहाँ पे देख के चले तो आप कहेंगे दूरी भाई मीटर या फिर किलोमीटर में हो सकती है। आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्जन कर चुके हैं, इसलिए दूरी क्या है? 80 मीटर। इसका मतलब ये है कि रेल की जो लंबाई है वो कितनी है? 80 मीटर। कहीं दिक्कत है? जरा सा भी दिक्कत नहीं। पता नहीं बच्चों को इन सारे क्वेश्चन में लेकर के पता नहीं कैसे परेशानियां हैं। कहते हैं कि इससे बड़ा डर लगता है। देखिए मेरे हिसाब से बाकी प्रीवियस जो लेक्चर आपने पढ़े हैं उससे कहीं ज्यादा ये जो है ये वाला पार्टीशन है, कैलकुलेशन। ठीक है, आगे चले। चलिए क्वेश्चन ये देखिए और आसान क्वेश्चन है ना। प्रैक्टिस इसलिए करवाना जरूरी है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर रहे कि नहीं मुझे दिक्कत हो रही, कोई कह ना पाए कि मुझे समस्या है ना, क्योंकि आपके पास रिवीजन करने का वक्त अब है नहीं। ठीक है, आइए। 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। जब आपको दो बार मीटर देखे तो आप समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, है ना। चलिए, मैंने कहा 50 मीटर लंबी मेरी रेलगाड़ी हो गई। ये मैंने रेल की बोगियां बना दी। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो यहां से मैं मान लेता ये 100 मीटर लंबा अपना प्लेटफॉर्म हो गया। ये हो गया 100 मीटर लंबा अपना प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अगर टोटल हम डिस्टेंस की बात करें तो आप कहेंगे ये 50 और प्लस 100 बराबर कितना हो गया? 150। ये क्वेश्चन लगा तो नहीं है? मेरे हिसाब से हमने क्वेश्चन को लगाया एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आ गया होगा तो ठीक है। प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, तो मैंने कहा जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 150 मीटर हो जाएगी। 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, इसका मतलब समय सीमा है कितना? 10 सेकंड है। सही है, तो आपसे चाल पूछा गया तो आप लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। मेरे हिसाब से क्वेश्चन लगाया गया, कोई दिक्कत नहीं। 150 बटे 10 कैंसिल हुआ, तो आप कहेंगे 15 क्या मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ गई? चाल आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन लगा है इसलिए दोबारा आपको चीजें आसान भी लगी। क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया? उस पुल की लंबाई बताइए। मतलब कोई पुल है और आपसे उस पुल की लंबाई मांगेंगे, तो मैंने पुल को थोड़ा सा डिजाइन पार्टीशन में कर दिया। ये पुल हो गया हमारा, है ना। क्या पूछा है? उस पुल की लंबाई बताइए। इसकी लंबाई आपसे मांगेंगे, तो मैंने माना इसकी लंबाई x मीटर है। कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो है नहीं। जिसे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अब जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे रेलगाड़ी बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि रेलगाड़ी पहले या फिर बाद में हो सकती है, लेकिन अगर क्रॉस करना है पुल को तो उसको पहले होना अनिवार्य है। ये मैंने अपनी क्या बना दी? ट्रेन बना दी। सही है, ठीक। पैसेंजर बैठा दीजिए, दिली इच्छा है अगर। ये बैठ गए पैसेंजर। चलिए समझते हैं। उस पुल की लंबाई बताइए। इस पुल की लंबाई आपसे मांगी गई, जिसे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी की जो लंबाई दी गई है
वो 130 मीटर है। सही है, जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। चाल दिया गया, कितना दिया गया, 45 किलोमीटर पर आवर, हिंदी में आप कहेंगे 45 किलोमीटर पर घंटा। सही है, तो 30 सेकंड में पार कर लेती है। समय सीमा दी गई 30 सेकंड, समय बराबर 30 सेकंड। तो आपको x की वैल्यू चाहिए। तो एक चीज देखिए, ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो अगर हम चाल लेके चले तो चाल मीटर पर सेकंड में होना चाहिए लॉजिकली, लेकिन है किसमें, किलोमीटर पर आवर्स में है। किसमें, किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं कन्वर्ट किया तो आंसर अपना गलत आएगा। आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए, देखिए, क्योंकि ये सेकंड में दिया गया, दूरी मीटर में दी गई, इसका मतलब ये है कि हमारी जो चाल आनी चाहिए वो मीटर पर सेकंड में आनी चाहिए। दिया क्या है, किलोमीटर पर घंटा। तो पहला काम मैंने चाल को कन्वर्जन किया, तो 45 किलोमीटर पर आवर्स था, मैंने इसको किस में बदला, मीटर पर सेकंड में बदला। जब भी छोटी यूनिट में कर रहे हैं तो 5 छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। तो देखिए, तो आप लिखते हैं 45 में यहाँ 5/18 का गुणा, देखिए कट रहा है, या आप कहते हैं 3 × 6 = 18, तो 3 × 6 = 18 कर दीजिए, और 3 × 1 = 3, फिर कितना है, या ऐसे देख लीजिए, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, तो वैल्यू कितनी आई, 25/2 क्या, मीटर पर सेकंड। ये गलती मत करिएगा इसे दशमलव में कन्वर्जन करके, ये तो समझ में आ रहा है ना। 45 है गुणे 5/18, 18, देखिए 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25 और नीचे 2, ये आपकी क्या आ गई, चाल आ गई। ये क्या आ गई, आपकी चाल आ गई। तो क्वेश्चन लगाया जाए। अब आप तो समझ गए हैं इसमें। तो अगर मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे। इसका मतलब अगर दूरी बराबर करें तो आप कहेंगे 130 प्लस x क्या, मीटर आपकी दूरी होगी। सही है, ठीक है। तो अब फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, कि मुझे एक ही फार्मूला पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये मुझे पता है। चाल दिया गया कितना, 25/2 बराबर दूरी दी गई, बिल्कुल है, कितनी है, 130 प्लस x, आपने लिखा 130 प्लस x बटे समय सीमा कितनी है, 30 सेकंड। बस कुछ करना ही नहीं, क्रॉस गुणा करवा दीजिए, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो देखिए क्या आया, 30 का मैंने 25 के साथ लिखा, 25 × 30 बराबर 2 का पहले 130 में होगा, फिर 2 का x में होगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 130 प्लस x। सॉल्व करिए, 25 × 75 750 बराबर 13 × 2 = 26 260 प्लस 2x। तो 750 - 260 बराबर 2x, घटाइए 0, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 6 में से 2 गया 4। देखिए सही है, 9 × 6 = 15, 4 2 6 1 7 बराबर 2x। सही है। अच्छे से अगर इसको लिखें तो आप कहेंगे 490/2 बराबर x। आपसे क्या पूछी गई है कि आप पुल की लंबाई बताइए। कैंसिल करिए, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, तो आंसर कितना आया, 245 यूनिट मीटर। इसका मतलब ये है कि पुल की जो लंबाई है वो कितनी है, 245 मीटर। क्वेश्चन देखने में टफ है, इसके पैटर्न और इसके जो सेंस है क्वेश्चन एक वाली बड़े आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। कैसे समझे इसने रेलगाड़ी की जो है दूरी दी है और पुल की दूरी नहीं दी थी, मैंने पुल की दूरी मानी। क्यों मानी, क्योंकि इसने पुल की दूरी पूछी है। तो अगर टोटल हमें दूरी चाहिए तो मैं पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़ दूंगा, मैंने जोड़ दिया। चूंकि सारी चीजें मीटर और सेकंड में है, इसलिए मैंने चाल को जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा था, मैंने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो देखिए छोटे में कर रहा है, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर से छोटा है, तो मैं 5/18 का गुणा, मतलब 45 × 5/18, एग्जैक्ट जो चाल आई वही 25/2 मीटर पर सेकंड। मुझे फार्मूला पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दिया था 25/2, दूरी आपने निकाली इसलिए 130 प्लस x, समय 30 सेकंड था। सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा आंसर आया। जो आंसर आया वो किसका आंसर आया, वो पुल की लंबाई है। तो पुल की लंबाई कितनी है, 245 मीटर।
क्लियर है? आगे चले, चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सेंस के बिहाफ पे ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन को खुद से, देखिए क्या लिखा है। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तथा 10 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब अगर सही से देखा जाए तो यहां पर 2 टाइम इंटरवल है, मतलब एक अलग अलग समय सीमा पर वह 2 चीजों को, रेलगाड़ी 2 चीजों को क्रॉस कर रही है, और वहां से भी ये नहीं पता चल पा रहा कि क्या प्लेटफार्म और जो खंबे हैं वो सटे हुए हैं। अगर प्लेटफार्म और जो है खंबे एक कंटिन्यूअस में है, एक सीध में है, तो आप कह सकते हैं कि आप दोनों को जोड़ देते आंसर आ जाता। लेकिन मामला यहाँ टफ है, पेचीदा हो गया मामला। कैसे लगेगा? तो आपको बस चूंकि 2 अलग अलग टाइम इंटरवल हैं, इसलिए इसका मतलब 2 अलग अलग स्पीड आएगी किसकी? ट्रेन की। सिंपल सी बात है। मतलब हो सकता हो कि प्लेटफार्म को जो है उस प्लेटफार्म को क्रॉस करने में ज्यादा वक्त लगा हो सकता है कि अगर हम बात करें, आप कह सकते हैं कि खंभे को क्रॉस करने में ज्यादा वक्त लगा। मुझे ये नहीं कंफर्म है किस समय सीमा पर जो इसने खंभे को क्रॉस किया, किस समय सीमा पर उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है। किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो अगर मैं यहाँ पे केवल एक पार्टीशन पर अगर मैं 4 बराबर जो है फार्मूला लगाता हूं, मैंने कहा ये खंभा है अपना, है ना, रेलगाड़ी ने क्रॉस करिए, इसका मतलब मैंने माना खंभे की लंबा दूरी कितना है? x मीटर है। तो अगर यहां से देखें तो आप कहेंगे यहां पर समय बराबर कितना है? 15 सेकंड है। दूरी बराबर कितना है? आपने x माना। अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा चाल बराबर दूरी बटे क्या? समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप लिखते हैं x बटे 15, ये हो जाती चाल प्रथम बार की। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर 2 बार टाइम इंटरवल है तो इसका मतलब है कि चालें 2 बार निकाले जाएंगी। हाँ, हो सकता है मुझे अगर आंसर निकालना तो मुझे मानना पड़ेगा सापेक्ष चाल बराबर। मतलब खंबे को अगर वो क्रॉस कर रहा है तब भी हम कंसिडर करेंगे कि उसकी चाल वही है, और प्लेटफॉर्म को अगर वो जो है क्रॉस कर रहा है तब भी हम मानेंगे कि उसकी चाल वही है जो चाल उसने खंबे को क्रॉस करते वक्त ली थी। ठीक है? तो देखिए एक लाइन से तो यह स्पष्ट हो गया कि खंबे वाला पार्टीशन आपने कैलकुलेट कर दिया। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं क्या है। तथा 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मैंने 10 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बना दिया। सही है? इसकी लंबाई कितनी कर दी? 10 मीटर कर दी प्लेटफॉर्म की। 25 सेकंड में पार कर लेती है। तो देखिए यहां पे दूरी कितनी है आपकी? 10 मीटर है। समय कितना है आपका? 25 सेकंड है। कितना है? 25 सेकंड। तो अगर हम यहां से चाल निकालें, चाल बराबर आप कहेंगे दूरी बटे समय। क्या निकालेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए 10 मीटर है कि 100 मीटर है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लिया जाए। इसमें आप कह सकते हैं क्वेश्चन में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये थोड़ी सी गड़बड़ी है। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो आप ऐसे कह सकते थे कि यहां पर हम कर सकते हैं चाल बराबर दूरी इसकी 100 मीटर है, तो 100 बटे 25, तो आपके हिसाब से 25 चौका 100, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपके हिसाब से यहाँ पर सही। आपके हिसाब से क्या आया कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड यहाँ पर है। लेकिन सवाल ये फंस रहा कि अभी तक आपने जो एक्चुअल वैल्यू थी, क्या कि रेलगाड़ी की जो लंबाई थी उसको अभी तक आप कैलकुलेशन करते हुए कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, कहीं भी नहीं दिखे आप। यहाँ आपने चाल की जो है कैलकुलेट की, यहाँ पे आपने चाल के दूसरे पार्टीशन के कैलकुलेशन की बात की। चलिए, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो पैटर्न इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे तो आप चाल निकाल रहे हैं, यहाँ पे चाल निकाल रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी। तो आप एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, चले ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि अगर ये प्लेटफार्म है तो मैंने कहा, मैं अगर मान लेता यहाँ पे रेलगाड़ी, भाई अगर प्लेटफार्म को रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है
तो आप कहेंगे ये अपनी रेलगाड़ी यहाँ पे बन गई, है ना, ये क्या बन गई, रेलगाड़ी बन गई। मतलब अब अगर हमें प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो एक नियत दूरी होनी चाहिए, मतलब आप कहेंगे कि रेलगाड़ी की दूरी भी होनी चाहिए, तो मैंने इसे x माना और इसे 100 माना। मतलब अगर यहाँ की हम बात, केवल यहाँ की बात करें कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, तो उसके लिए मुझे दूरी चाहिए, तो आप कहेंगे दूरी कितना आएगा, x प्लस 100 क्या मीटर। अब देखिए नई दूरी यहां से आई आपकी, इसका मतलब दूरी यहाँ पे कितना हो गया, 100 x प्लस 100 मीटर। अब बच्चों के दिमाग में होगा यहां आपने क्यों नहीं माना दूरी, भाई यहां भी तो मानना चाहिए था हमें कि, लेकिन चूंकि खंभे की जो मोटाई है वो नेग्लेक्ट मानी जाती है, इसी वजह से इस टाइप का कैलकुलेशन हमने जरा सा भी नहीं किया कि ट्रेन को ट्रेवल करने में कितना वक्त लगेगा। सही है, तो एक्चुअल में जो यहाँ खंभा है मैं मान लेता ये ट्रेन के बराबर दूरी है, मैं मान लेता ट्रेन की लंबाई के बराबर है, इसलिए यहाँ पे अलग से चीजें नहीं जोड़ी गई, लेकिन यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका लंबा है। तो मैंने माना कि x ट्रेन की लंबाई है और 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, x प्लस 100 मीटर। तो मेरे पास एक ही फार्मूला यहां से आता है, कौन सा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी कितनी है, x प्लस 100 और समय कितना आपको लगा, आप कहेंगे समय लगा 25 सेकंड। ये क्या आ गया, चाल किसमें, मीटर पर सेकंड। अभी तक तो जब भी दो समय सीमा दी जाएगी, तो आपको दो चाल निकालने पड़ेंगे। चूंकि वो गाड़ी चाहे खंभे को क्रॉस कर रही हो या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो, दोनों ही कंडीशन में बराबर है, तो मैंने इसे समीकरण 1 कहा, इसे समीकरण 2 कहा। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, अगर समीकरण 1 का LHS बराबर है तो इसके RHS भी आपस में बराबर होंगे। x बटे 15 बराबर x प्लस 100 बटे 25, क्रॉस गुणा कर दीजिए, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, तो 25 का गुणा x में हुआ 25x प्लस 15 का गुणा x में हुआ 15x बराबर, ये देखिए क्या गड़बड़ी हो गई, 25x का आपने गुणा कर दिया यहाँ बराबर 15 का गुणा x में और प्लस 15 का गुणा 100 में करेंगे तो 1500 हो जाएगा। आपने लिखा 25x, इसको दलाइए, माइनस 15x बराबर कितना हो जाएगा, 15 का 100 में गुणा हुआ 1500। आप कह सकते हैं कि 25x में से 15x घटाया वैल्यू आई 10x बराबर 1500, x बराबर 1500 बटे 10, 1 0 से 0 कटा, x बराबर क्या आ गया, 150 क्या मीटर। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन को लेकर के बच्चों के अंदर, वो इसलिए है क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं है कि यहाँ पे आपने गाड़ी की लंबाई कंसीडर नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि मैं पोल को बहुत नेग्लेक्ट मान रहा हूँ उस कंडीशन में, तो मैंने माना कि जो लंबाई पोल की है वही लंबाई ट्रेन की है, मतलब ट्रेन अपनी जो लंबाई बराबर समय लेगी, इसी वजह से मैंने x यहाँ भी माना, x यहाँ भी माना। ठीक है, अब मैंने देखा कि वो पोल को क्रॉस करने में भी उसकी जो है स्पीड वही रहेगी और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में भी स्पीड वही रहेगी। तो अगर चाल यहाँ इसके बराबर है, चाल यहाँ इसके बराबर है, तो आप कहेंगे अगर LHS दोनों समीकरण के बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। इसका मतलब x बटे 15 बराबर होगा x प्लस 100 बटे 25 के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो वैल्यू x की आई एक्चुअल में वो किसकी वैल्यू है, वह रेलगाड़ी की लंबाई है। क्लियर है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन क्वेश्चन भाई मजेदार है, जरा सा भी संशय नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्शन है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आगे भी आती रहेंगी, हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा 181 मीटर एवं 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मिलने के क्षण के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। अब ये आपको टाइम पीरियड निकालने की बात की गई कि कितना समय आपको लगना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है और अलग भी, सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो दो रेलगाड़ियां हैं। अब देखिए इसमें बीच की दूरी दी नहीं,
अब आप इसने समय सीमा पूछ ली, तो बीच की दूरी का जो सवाल है कैसे लगाएंगे इसे। 121 मीटर की एक रेलगाड़ी है, मैंने एक रेलगाड़ी बना ली 121 मीटर की, निकाल दिया 121 मीटर, ठीक है। अगला 99 मीटर, दूसरी जो रेलगाड़ी है वो कितनी है, 99 मीटर की, इसकी दूरी कितनी हो गई, 99 मीटर। परस्पर विपरीत दिशा में, मतलब एक यहां से जा रही है और एक यहां से जा रही है, समझने वाला विषय है, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं। में क्रमशः एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है, सही है। की रफ्तार से चले, मिलने के क्षण के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लें। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा बना दिया, मजेदार है, केवल कंसेप्ट की बात है। मिलने के मतलब ये कह रहा है कि दोनों अगर एक दूसरे के टच में आ गए, मतलब ट्रैक ही तो है, सामने से तो लड़ना नहीं है इनको, एक इधर से निकल जाएगी एक इधर से निकल जाएगी, भाई एक का ट्रैक आगे होगा एक का ट्रैक पीछे होगा, दोनों का होगा। भाई मैंने क्या कहा, एक ट्रेन की पटरी यहाँ है तो ऐसे निकल जाएगी, एक ट्रेन की पटरी यहाँ है तो ऐसे निकल जाएगी, सही। समझते हैं, ये हिंदी इसका समझने का प्रयास करें। मिलने के क्षण के कितने समय बाद, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ट्रेन एक सीध में आ गई, मतलब चलते हुए दोनों ही ट्रेन एक सीध में आ गई। देखिए दोनों ही ट्रेन एक सीध में आ गई, मिलने के क्षण के कितने समय बाद, अब यहां से कितने समय बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। देखिए एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, ये दूरी और प्लस ये दूरी, दोनों ही ट्रेवल करना पड़ेगा ना, इसको इतनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी और ऊपर वाले को भी इतनी। जब ये यहां पहुंच जाएगी और ये यहां पहुंच जाएगा तभी तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, है ना। इसका मतलब अगर हम टोटल दूरी की बात करें, टोटल दूरी की बात करें तो देखिए टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे एक 121 मीटर है और ये कितना है 99 मीटर। कैसे समझे क्वेश्चन को, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। मैंने मान लिया कि एक 121 मीटर है एक 99 मीटर, फिर क्या कहा, दोनों विपरीत दिशा में है, मैंने तीर का निशान लगा दिया। अब ये मत सोचिएगा एक ही पटरी पर है उलट जाए, है ना, खुरापाती वाला दिमाग तो आपका है ही, आप सोचेंगे कि पलट जाए ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन लगा रहे हैं, मैंने इसलिए बना दिया कि आपका फंडा क्लियर है सामने सामने, लेकिन है ऐसे। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका है और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 99 मीटर वाली लंबाई के ट्रेन का है। यहां तक तो नहीं दिक्कत है, स्टेटमेंट यहां से बदला, मिलने के क्षण के कितने समय पश्चात, मतलब ये कैलकुलेशन आपसे ये नहीं करवाया कि क्या दोनों के बीच का गैप है, नहीं, उससे नहीं मतलब सिर्फ इससे है कि अगर ये दोनों एक सीध में आ गए, यहां से इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अगर ये वाला इसको क्रॉस करना चाह रहा है तो पहले ये अपने खुद आएगा और ये वाला पार्टीशन यहाँ है, मतलब ये यहां से चलते हुए अगर इसका आखिरी सिरा यहां तक आ गया तब ये इसको क्रॉस करेगी। सेम कंडीशन यहाँ पे, ये चलते हुए यहां तक अगर आ गई तो ये क्रॉस करेगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप यहाँ लिखेंगे कुल दूरी बराबर, कितना हो गया कुल दूरी बराबर, आप कहेंगे 121 और प्लस कितना 99, तो कितना आया 9 1 10 9 2 11 1 12 और 1 1 2, कितना आ गया 220, श्योर, 9 1 10 9 2 11 1 12 1 1 2, तो वैल्यू आपकी आ गई 220 क्या मीटर कुल दूरी। आप सोच लीजिए अगर 220 मीटर कुल दूरी है तो हम कुल क्या निकाल लेंगे, कुल अपना चाल निकाल लेंगे। मुझे फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तीन चीजें हैं, तीन में से दो पता होना चाहिए, दो पता है, तो जैसे आपने कुल दूरी निकाला वैसे आप निकालेंगे कुल चाल बराबर। तो देखिए कुल चाल कितने आएगी, 40 प्लस 32 बराबर 72 किलोमीटर प्रति क्या घंटा। लेकिन देखिए मामला इसमें क्या फंस रहा, आपने एक वैल्यू मीटर में कैलकुलेट की है तो जाहिर सी बात है आपकी जो स्पीड है, आपकी जो चाल है वह भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, क्वेश्चन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग। क्यों होना चाहिए, क्योंकि लंबाई मीटर में, या फिर आप लंबाई को किलोमीटर में कर लीजिए, तो रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में तो होती नहीं, मीटर में ही होती है,
भाई मैंने कहा मेरी लंबाई बताइए, तो क्या किलोमीटर में मेजर करेंगे? नहीं ना, मतलब यूनिक जो यूनिट हो आप उसी में कन्वर्जन करेंगे। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, 72 किलोमीटर पर आवर्स को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। बड़ी यूनिट को छोटे में कर रहे हैं तो इसका मतलब 5/18 से गुणा होगा। तो आपने क्या लिखा, 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक का क्या 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या आई, ये कुल चाल आई। क्या आई ये, कुल चाल। सही है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, कितने समय बाद वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इसका मतलब आपसे कुल समय पूछा गया। तो फार्मूला आपको एक ही पता है, कौन सा, कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है। तो यहाँ पे चाल तो दिया नहीं, क्या दिया, कुल चाल। तो आप लिखेंगे इसलिए कुल चाल बराबर क्या, कुल दूरी और बटे कुल समय, कुल दूरी और बटे कुल समय। देखिए कुल दूरी देखिए कितनी आई, कुल चाल दी है 20 मीटर पर सेकंड। अब लिख लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड का मतलब नीचे सेकंड बराबर कुल दूरी दी गई कितनी, 220 क्या मीटर बटे क्या समय। यहाँ ये मीटर से मीटर कट गया। अब मैं लिख सकता हूं इसे 20 गुणे समय बराबर 220। देखिए सेकंड का गुणा क्या कहां हो जाएगा, यहाँ सेकंड। आपसे समय पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे, समय बराबर क्या लिखेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा 220 बटे 20 क्या सेकंड, 0 से 0 2 गिनैया। तो आप लिखेंगे समय कितना आया 11 सेकंड। इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रेनों को आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में 11 सेकंड लगेंगे। सही है। फिर से, तो इसमें तो कोई दिक्कत था नहीं, आपने सीधे फार्मूला लगाया, चाल बराबर दूरी बटे समय। कुल दूरी दी गई थी 220 मीटर, कुल समय आपको निकालना था तो आपने लिख दिया समय, और चाल दिया गया था 20 मीटर पर सेकंड। मैंने यूनिट के साथ लिखा इस बार, ठीक है। तो देखिए मीटर यहाँ कैंसिल आउट हो गया, समय का गुणा 20 में हुआ तो 20 गुणे समय बराबर 220 और सेकंड का गुणा इधर कर दिया 220 सेकंड। फिर समय बराबर 220 और बटे 20 सेकंड, कैंसिल किया 1 0 से 1 0, 2 गिनैया 22। तो समय बराबर कितना आया 11 सेकंड। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन थोड़े से लाजवाब हैं, थोड़े से टफ हैं, थोड़े से आसान हैं, लेकिन एक चीज कहेंगे, है क्वेश्चन मजेदार, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहीं तक क्वेश्चन इसके बनते हैं। समय देखिए, चाल, समय, दूरी और रेलगाड़ी से रिलेटेड आपके सिलेबस में जहां तक क्वेश्चन आने चाहिए थे, जहां से टफ आने चाहिए थे, वहां तक हमने रखा है। लेकिन अभी ये एंड नहीं हुआ है ना, कंपटीशन के लिए आपको और सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। बहरहाल आपके सिलेबस के लिए इतनी सारी चीजें पर्याप्त है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।